अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट्स को और उनके कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट्स के कन्वर्जन को। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मेमोरी यूनिट्स आर आल्सो नोन एज बेसिक मेमोरी यूनिट ऑफ अ स्टोरेज, यानी स्टोरेज के जो बेसिक यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। Memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit. Memory unit एक amount of data है जिसको हम storage unit यानी secondary storage के अंदर सेव कर सकते हैं। सबसे पहले जो memory unit है हमारे पास है bit है। Bit is the smallest unit of memory and binary numbers are called bit. ठीक है, bit जो है वो सबसे smallest unit of memory है और bit को हम लोग क्या करते हैं, binary number में represent करते हैं। जैसे कि बाइनरी नंबर हमारे पास 0 एंड 1 है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, और ये मशीन लैंग्वेज से रिलेटेड है और कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है, यानी कंप्यूटर जो है वो बिट्स को अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है निबल। कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। अब हमारे पास हम लोगों ने बिट तो अंडरस्टैंड कर लिया था, यानी बिट जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसमें 0 एंड 1 है। उसके बाद निबल जो है, अगर 4 बिट मिल जाएंगे यानी 4 बिट्स मिल जाएंगे तो एक निबल जो है वो बन जाएगा मेमोरी यूनिट। ऑल्दो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास बाइट। जैसे कि 4 बिट्स हमारे पास एक निबल बना रहे थे, इसी तरह 8 बिट्स हमारे पास एक बाइट बनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं केबी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं किलो बाइट, यानी यहाँ से हमारे जो है एक्चुअल मेमोरी यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो स्टार्ट होते हैं। कि 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 यानी 1024 बिट्स के बराबर होता है। अब आपने इस नंबर को लाजमी याद कर लेना है, 1024 यानी 1024 को, क्योंकि आगे वाले जितने कन्वर्जन होंगे वो सारे इसी नंबर पे डिपेंड होंगे। अच्छा, 1024 बिट्स जब होंगे तो हमारे पास 1 किलोबाइट होगा। उसके बाद किलोबाइट के बाद यानी केबी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो यूनिट है वो है एमबी, जिसको हम बोलते हैं मेगाबाइट। यानी मेगाबाइट हमारे पास 1024 यानी 1024 केबी के बराबर होगा। यानी 1024 केबी होंगे तब एक एमबी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जीबी, जिसको हम बोलते हैं गीगाबाइट। यानी ये हमारे पास एक अच्छी खासी स्टोरेज होती है। हमारे पास 1024 यानी 1024 जब एमबी होंगे तब हमारे पास क्या होगा, 1 जीबी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेराबाइट। टेराबाइट हमारे पास जिसको हम टीबी बोलते हैं, और 1024 जीबी होंगे, यानी 1024 जीबी मिल जाएंगे तो हमारे पास 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास यूनिट है जिसको हम बोलते हैं पीबी यानी पीटाबाइट। अगर 1024 टीबी होंगे यानी 1024 टीबी जब मिल जाएंगे ना तो हमारे पास एक पीबी होंगे पेंटाबाइट यानी पेंटाबाइट होंगे। उसके बाद जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, स्टोरेज यूनिट है हमारे पास यहाँ पर, ये जो 3 मैं बता रहा हूँ ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं। ऑल्दो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन ये वाले डेली लाइफ में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इनको डेटाबेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। जैसे कि हमारे पास फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, या हमारे पास क्लाउड स्टोरेजेस हो गए जो कि बहुत बड़े पैमाने पे डेटा को स्टोर करते हैं। तो वो इन यूनिट्स को यूज़ करते हैं। हमारे पास पीबी के बाद हमारे पास आता है ईबी, जिसको हम एक्साबाइट बोलते हैं। 1024 यानी 1024 टीबी होंगे तब हमारे पास एक पीबी होंगे तब हमारे पास एक ईबी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं जेडबी यानी जीटाबाइट। जीटाबाइट हमारे पास क्या है कि 1024 ईबी होंगे, 1024 एक्साबाइट होंगे तब हमारे पास एक जीबी होगा यानी जेटाबाइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है योटाबाइट, वाई भी बोलते हैं जिसको योटाबाइट, और ये हमारे पास इसको या 1024 जेड भी समझ लें या एक इसको ऐसी स्टोरेज समझ लें कि ये अनलिमिटेड स्टोरेज है। ठीक है, यानी एक अनलिमिटेड स्टोरेज इसको समझ लें। अब हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि आपने जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।
तो न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें मैंने इसको ब्रेन टेस्ट का नाम दिया है। फर्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 10 GB इंटू MB। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि कन्वर्ट 10 GB इंटू MB, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आप जानते हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, एज वी नो 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, यानी 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जब भी आप एक बड़े स्टोरेज से छोटी स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप एक छोटी स्टोरेज से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जीबी जो है बड़ी स्टोरेज है और हमारे पास एमबी छोटी स्टोरेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी हमारे पास 10 जीबी है, यानी 1 जीबी इतने के बराबर है, तो 10 जीबी को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1024 के साथ, यानी 1024 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे 10,240 MB हमारे पास आ जाएंगे, 10,240 MB आ जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कन्वर्ट 49,152, यानी 49,152 जो है MB है, इसको हम लोगों ने GB में कन्वर्ट करना है। 49,152 को MB हमने GB में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है, अब MB छोटी यूनिट है, GB बड़ी यूनिट है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे? छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ करेंगे एज वी नो दैट 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। हमें पता है कि 1 GB 1024 MB के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस केस में इसको डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? 49,152 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1024 के साथ, 1024 के साथ जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 48 GB। अब आपके पास जब भी आप अपने सिस्टम के पार्टीशन को तोड़ते हो या पार्टीशन क्रिएट करते हो, तो डेटा आपको जो है वो एमबी में मिलता है, जीबी में नहीं मिलता है। डेटा आपको एक बड़े से एमबी में मिलता है। तो आपने क्या करना है, जब आपको अगर 10 जीबी चाहिए, 20 चाहिए, यानी सी ड्राइव को आपने जो है वो 100 जीबी का रखना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इस केस में क्या करेंगे? एमबी को 1024 के साथ, यानी 1024 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जीबी आ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा, अगर मैं ये स्टोरेज इतने एमबी का रखता हूँ, तो ये इतने जीबी का हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।